This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः भाद्रपदः शुद्ध चतुर्दशी पंचदशी च अनंत चतुर्दशी दिनांक 1 सितंबर 2020 पातंजल योग सूत्र तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत्र युज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पतंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुवध्याति मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कामेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनार्थभूमितत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेव यत्र श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्य मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयेव सविचारा निर्विचारस्य सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव च बीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्य अध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम्। तो इसके पहले जो हम
वशीकार संज्ञक वैराग्य, इसके बारे में बात कर रहे थे। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो दृष्टा और अनुश्रविक इस प्रकार के विषयों से जो वितृष्ण इस प्रकार का है, जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, दूर हो गई है, उसका वशीकार संज्ञक वैराग्य बताया गया। और इसमें 4 स्टेप्स है। एक तो अनुकूलता वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलता वेदनीयम दुखम, सर्वेशाम, ये एक पद संग्रह ने डाला है। तो जो अनुकूल वेदनीय है वो सुख है और प्रतिकूल वेदनीय है वो दुख है। अनुकूल विषयों के बारे में राग निर्माण होता है कि मुझे बार बार होना चाहिए, मुझे होना, ये इस प्रकार की प्राप्ति होनी चाहिए। और प्रतिकूल वेदनीय जिसमें है, जिसमें दुख का अनुभव होता है, उसके बारे में द्वेष निर्माण होता है और ये मुझे नहीं चाहिए। आयुर्वेद में भी मानस विकारों के कारण जो बताए गए हैं वो लाभात अनिष्टस्य, जो नहीं चाहते हैं उसका लाभ होने से, और अलाभात इष्टस्य, जो हमें चाहिए उसका लाभ अगर नहीं होता है तो मानस विकार निर्माण होते हैं। ये इस प्रकार का बताया गया है। सो यही राग और द्वेष इस प्रकार से बताए गए हैं। और फिर मनुष्य योनि ज्यादा इंद्रियासक्त इस प्रकार की है, और ये कर्म योनि है कि इसमें हमें पहले जो भी संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं या जन्म जन्म से जिसका संचय होता आया है, पुण्य कर्म के हिसाब से, पाप और पुण्य के अनुसार। और दैव जो आयुर्वेद में बताया गया कि पूर्व जन्म से कुछ हमें प्राप्त हुआ है, तो वो दैव रूप से परिणत इस प्रकार का होता है। दैवमात्मकृतम विद्यात कर्मयत पौर्वदैहिकम, तो उसके आधार पर भी सुख दुख हमें भुगतने पड़ते हैं, ऐसा है। तो ये समझने की क्षमता मानव जन्म में है, ये अहमियत इसके बारे में है। और इन सभी का सुख और दुख का अधिष्ठान अविद्या, काम और कर्म, ये बताया गया। और फिर एक बुद्धि, इसके बारे में बताया गया कि मनोबुद्धि समाधान, ये जो मैंने बात की थी चरक में, जो बात आई कि केवल बुद्धि का समाधान या केवल मन का समाधान अपेक्षित नहीं है। दोनों का जिसमें समाधान हो जाए वही चीज करनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताने की नौबत इस प्रकार की आ जाती है। तो मन कभी कभी मान जाता है लेकिन बुद्धि मानती नहीं है, बुद्धि मान जाती है लेकिन मन मानता नहीं है। ये चीजें होती रहती है। और जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है उसके परे अब हमें जाना है। इंद्रिय जन्य जो सुख दुख है वो बाह्य इंद्रिय या मन, ये दोनों इसमें शामिल है। तो उसमें एक चीज ऐसी रहती है कि बाद में उपभोग लेने के बाद ऐसा नहीं महसूस होता कि हाँ अभी मेरी तृप्ति हो गई, अब ये मुझे नहीं चाहिए। तो न जातो काम कामाना उपभोगेन शामिल, तो वो बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार का इन्होंने जिक्र किया है, गीता में भी इस प्रकार का जिक्र किया गया है। तो ये भोगवाद से अपवर्ग जो मोक्ष है उसके बारे में विचार शुरू होते हैं कि हमें सिर्फ इसमें अटक नहीं जाना है, इंद्रियों के सुखों में अटक नहीं जाना है, उसके परे हमें जाना है इस प्रकार से। तो एक यतमान संज्ञक वैराग्य की बात कही गई है कि जिसमें राग और द्वेष इनको कम करने में वो यतमान रहता है, योगी जो है वो उसमें प्रयास करता रहता है इस प्रकार का। उसके बाद में व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का बताया गया। अपदान कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयमः तज्जया संपदान मार्गः। इंद्रियों के बारे में असंयम ये संकट या आफत का मार्ग बताया गया है, और उनके ऊपर काबू ये
संपत्ति का मार्ग इस प्रकार का बताया गया है। तो हम सोचने लगते हैं कि कौन कौन सी हमारी वासनाएं हैं, किन पर हमने काबू पा लिया है, पूरा काबू पा लिया है, कुछ हद तक काबू पा लिया है, वगैरह वगैरह, अभी कितने शेष है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि अगर हम पर्वतारोहण कर रहे हैं और बीच में रुककर नीचे देखते हैं कि कितना ऊपर चढ़ के आया और कितना आगे जाना है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में, या सिंहावलोकन जिसको कहते हैं, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं इस प्रकार, और कितना आगे चलना है इस प्रकार से। तो चित्तों में वासना होना, ये उनका चित्त में अन्वय है, और वहां से वो नष्ट हो जाना, ये उनका व्यतिरेक इस प्रकार के है। तो ये व्यतिरेक वैराग्य, धीरे धीरे वासना उनका क्षय होता जाना, ये व्यतिरेक वैराग्य है। फिर एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का बताया। अर्थ काय म्हणजे? म्हणजे हळूहळू त्याचे व्यतिरेकाचा अर्थ त्यांनी काय वासनाओं की अनुभूति होना ये पहला है, और उस अनुभूति से आगे जाकर ये भावना हमें प्रबल होनी चाहिए कि राग और द्वेष, इन दोनों वासनाओं का क्षय होना चाहिए। तो द्वेष वाली भावना का क्षय वो होना ही चाहिए, उसमें हमें दुख नहीं होगा, ये एक अहम चीज है। लेकिन जिससे हम सुख पा रहे हैं वो भी अंतिमतः दुख ही है। इस प्रकार की वैराग्य की भावना निर्माण होना, ये शायद इसका अर्थ होगा कि व्यतिरेक जो है। वैसे सुख की प्राप्ति होना, सुख की प्राप्ति की अपेक्षा होना, ये स्वाभाविक इस प्रकार का है। तो दुख या द्वेष भावना को कम करते जाना ये आवश्यक है। लेकिन सुख जिसको हम समझते हैं वो भी वास्तव में सुख नहीं है, और उसके आगे निकल जाना है, ये जो भावना है ये व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का शायद होगा। और फिर एकेंद्रिय संज्ञक जो वैराग्य बताया गया है, तो इंद्रिय और मन ये स्वाधीन होने पर भी बुद्धि अगर स्वाधीन नहीं है और उसमें विषय वासना बीज रूप से है, तो उसकी जागृति न हो, इसके लिए भी प्रयास करना जरूरी पड़ता है इस प्रकार से। ये एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य है। जैसे मैंने चरक में बताया था कि मनोबुद्धि समाधान, मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना जरूरी इस प्रकार का है। वो अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो फिर ये दिक्कत इस प्रकार से नौबत इस प्रकार की आ जाती है। तो इसलिए ये बुद्धि के बारे में जो सोचना है वो एकेंद्रिय संज्ञक तीसरी अवस्था है। और फिर वशीकार संज्ञक, तो विषय वैतृष्ण्य रूप अवस्था इस प्रकार का कहा गया। इनका कोलटकर जी का इसके पूर्व विवेचन है कि विषय तृष्णा और विषय वैतृष्ण्य, ये दो दो छोर पर इस प्रकार के हैं। जितनी प्रबल विषय तृष्णा होगी उतनी ही प्रबल विषय वितृष्णा इस प्रकार की। विषय वितृष्णा होने के लिए विषय तृष्णा होना जरूरी है। तो साधक को यह प्रचिति हो जाती है कि मैं इतना निग्रह करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं इस पर काबू नहीं पा रहा हूँ, वासनाओं पर काबू नहीं पा रहा हूँ। तो उसको समझ लेना चाहिए कि जितना ये ज्यादा क्या बोलेंगे, जोरदार इस प्रकार का रहेगा, उतनी ही वितृष्णा भी जोरदार इस प्रकार से। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टुगेदर, ये जो बताया जाता है, उसी प्रकार से विषय तृष्णा का होना, ये एक जिसके बारे में तृष्णा ही नहीं है उसके बारे में वितृष्णा नहीं हो सकती, लेकिन जिसके बारे में तृष्णा है उसके बारे में वितृष्णा हो सकती है। जैसे ये अभाव के बारे में बताते हैं, यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिस वस्तु का जो अभाव होगा उसका वो प्रतियोगी हो जाता है। तो घटाभाव घटाभाव से प्रतियोगी इस प्रकार, घटा घटाभाव से प्रतियोगी इस प्रकार से। तो प्रतियोगी
होना, इसके लिए पहले भाव की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से विषय वितृष्णा होने के लिए पहले विषय तृष्णा होने की जरूरत है। और वो तो सब हम सभी की अनुभूति है कि विषय तृष्णा इस प्रकार से रहती है, और फिर उससे विषय वितृष्ण इस प्रकार का हो जाना, ये हो जाता है। तो ये वशीकार संज्ञक वैराग्य, विषय वितृष्णस्य ये वशीकार संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का। अब अगला जो सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्य, तो उसके आगे पुरुष ख्याते है परम गुण वैतृष्ण्य इस प्रकार से, कि पुरुष ख्याति होने के बाद, कैवल्य की अनुभूति होने के बाद गुणों के बारे में वितृष्ण होना, ये पर वैराग्य इस प्रकार का। तो ये वशीकार संज्ञ का वैराग्य जो है वो अपर वैराग्य, उसके पहले वाला वैराग्य है। और ये जो है ये पर वैराग्य है कि जिसमें ये गुणों के बारे में भी हम वितृष्ण इस प्रकार के हो जाते हैं। तो ये एक अहम चीज है। किसी से मोहभंग होने पर उससे वितृष्ण होना आसान होता है, पर बाकी समय सम समभाव समभाव रखने भी चलेगा क्या, रखने से भी चलेगा क्या, ताकि थोड़ा थोड़ा वितृष्णा की ओर बढ़ सके। समझा नहीं एक्चुअली। किसी से मोहभंग होने पर, मनोभंग या मोहभंग, उससे वितृष्ण होना आसान होता है। ये मोहभंग में समझा नहीं एक्चुअली। उससे वितृष्ण होना आसान होता है, पर बाकी समय समसंभाव रखने से भी चलेगा क्या, ताकि थोड़ा थोड़ा वितृष्ण की ओर बढ़ सके। मैं एक्चुअली प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूँ। जिसके बारे में तृष्णा उत्पन्न हुई है उसके बारे में वितृष्ण होना ये भी आसान नहीं है मेरे ख्याल। गुणया शब्दाने सत्वादित्य ग्रहण करावे कि पुरुष गुणगण, यहाँ इनका तो कहना है वो सत्वादि गुणों का ही कहना बताया है कि उन गुणों वैतृष्ण्य होना, यानी कि सत्व रजस तमस, ये जो गुण है उनके बारे में भी वितृष्ण इस प्रकार का होना। थोड़ा सा विवरण उन्होंने ऐसा किया है कि जब ये पुरुष ख्याति हो जाती है कि मैं एक प्रकृति से अलग या बाकी तत्वों से अलग इस प्रकार का हूँ, चैतन्य इस प्रकार का हूँ, तो भी ये भी ज्ञान है कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं ये नहीं हूं, ये भी ज्ञान है। और ये ज्ञान है तो ये प्रमाण वगैरह के हिसाब से ये भी एक प्रकार से वृत्ति सारूप्य है कि मुझे ज्ञान है, ये भी एक प्रकार की वृत्ति है, और इसके भी आगे निकल जाना। तो हम जो शुरुआत करते हैं वो आत्मा, बुद्धि, मन, विषय, इंद्रिय, इन सभी से शुरुआत करते हैं, और आगे चलकर बाह्य इंद्रिय से पहले विदा लेते हैं कि बाह्य इंद्रियों पर से जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। फिर मानसिक स्थिति भी बनती रहती है, और मन से मैं सुख का दुख का अनुभव कर रहा हूँ, ये भी स्थिति रहती है। वो भी एक तरीके से फिर भी वृत्ति सारूप्य ही है। उसके आगे चले जाएंगे बुद्धि का, उन्होंने थोड़ा सा इसमें बताया था कि बुद्धि से मुझे कुछ ज्ञान हो रहा है इस प्रकार से। ये पहले भी
वशीकार संज्ञक वैराग्य में भी ये होता रहता है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, पुरुष ख्याति हो जाती है, तो उसका भी ज्ञान हमें रहता है कि हाँ मैं इनसे अलग हूं, इस प्रकार का ज्ञान मुझे रहता है। तो ये ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। जब जब हमारी वृत्ति किसी दूसरे चीज से संबद्ध हो जाए, जब तक इस प्रकार की होती रहे, तब तक तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान स्थिति नहीं हो सकती। इनका एक कहने का मतलब ऐसा है कि जब गहरी नींद हो जाती है और उसमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उठने पर मुझे बहुत अच्छी नींद लगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, शुभम अहम अस्वाप्सम न किंचित वेदिशम, इस प्रकार की अनुभूति हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाम है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो अनुभव उस स्थिति में ले लिया, निद्रा भी एक वृत्ति है, तो निद्रा में जो अनुभव लिया उसकी प्रतीति उस समय नहीं हुई, लेकिन ये वृत्ति स्मृति रूप में रह गई। स्मृति भी एक वृत्ति है इस प्रकार से, और वो स्मृति जागृत हो गई निद्रा समाप्त होने पर कि हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद लगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, इस प्रकार का। तो इन सभी वृत्तियों से परे निकल जाना, ये सबसे महत्व इसमें है। तो जिसके आधार पर हम वहां पहुंच रहे हैं, वो आधार भी छोड़ देना, ऐसा ही अंतिम है। हम आत्मा के बारे में सोचने की बात कर रहे हैं, और हम वैसे भी ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ मैं आत्मा के बारे में सोच रहा हूँ, इस प्रकार ये भी वृत्ति है। तो ये वृत्ति भी चली जानी चाहिए, ऐसा कहना है। उसी प्रकार से जब मैं गहरी नींद में होता हूँ तब मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं उस अवस्था से बाहर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ मुझे बहुत गहरी अच्छी नींद लगी थी और मुझे कुछ भी पता नहीं चला उस समय में। तो ये उस समय की निद्रावृत्ति थी, अब उसकी स्मृति रह गई है, और ये स्मृति में हमारा चित्त फिर बैठ गया कि ये जो स्मृति वृत्ति है उसमें उसका तदाकार इस प्रकार का हो गया। उसी प्रकार से परवैराग्य प्राप्त होने पर भी अगर वहां से जब व्युत्थान दशा में आते हैं, ये वित्तीय दशा व्युत्थान दशा इस प्रकार से बोलते हैं, जब उसमें से निकलते हैं कि ख्याति पुरुष ख्याति होने के बाद भी जब उस अवस्था से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि अरे हाँ मुझे इस प्रकार का अनुभव हुआ था, ये स्मृति उसकी रह गई है, इस प्रकार से। तो ये जो अवस्था है, ये फिर भी वृत्ति रूप अवस्था ही है, और उसके भी हमें हमें आगे निकलना है। तो इसमें इनका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी मुझे हासिल करना था वो मैंने हासिल कर लिया है। म्हणजे या स्टेजला सत्व आणि तम एकसमान वाटतील, सुख बरोबर अशा सर्व द्वंद्व नाश होईल असं आहे। ये तो नहीं बता सकते सत्व और तम एक समान इस प्रकार के रहेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सत्व और रज सत्व और तम एक सरीके है, इस प्रकार से इसकी अनुभूति इस प्रकार की। कहने का तात्पर्य ये है कि कैवल्य का अनुभव होना ये भी एक योगी के जीवन का एक अहम हिस्सा होगा। हम धीरे धीरे कैवल्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमें बाह्य इंद्रियों से छुटकारा पाना है कि उनके जो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह जो है उनके बारे से उनसे हमें छुटकारा पाना है।
और फिर जो मन है उसके भी परे निकल जाना है। आत्मस्थे मनसी स्थिर, ये जो चरकाचार्य का कहना है कि मन आत्मा में स्थिर होना और आनंद की अनुभूति होना, आत्मा आनंद स्वरूप है तो उसकी अनुभूति होना, लेकिन फिर भी अनुभूति है, ये एक तरीके से फिर से वृत्ति सारूप्य एक वृत्ति ही है और उसमें सारूप्य चित्त का हो गया तो फिर चित्त उस अवस्था में नहीं जा सकता जो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इससे दूर ही है। तो वहां तक जाने के लिए इस वृत्ति का भी त्याग होना जरूरी है, ऐसा है। तो रज और तम शायद पहले कम होंगे और फिर बाद में सत्व भी जाएगा। ये जो ज्ञान है कि मुझे आत्मानंद की अनुभूति हुई, मुझे पुरुष ख्याति की अनुभूति हुई, इस प्रकार का ये सत्व गुण के कारण हो रहा है। और जब ये सत्व वृत्ति भी नहीं रहेगी, गुण वैतृष्ण्य इनमें अगर ऐसा होता है कि आप निरंतर अभ्यास से उस अवस्था में हम ज्यादा रहते हैं और वृत्ति सारूप्य की अवस्था में कम रहते हैं, इस प्रकार से हम धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और वो कम होता जा रहा है। फिर भी जब व्युत्थान दशा आ जाती है, वित्थित दशा आ जाती है, तो हम तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान से दूर हो जाते हैं। और इनका तो कहना है कि चित्तवृत्ति का निरोध पूरी तरीके से जब हो जाए तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान में हो जाएगा, इस प्रकार उसका स्वरूप में स्थित इस प्रकार का हो जाएगा और वहां से फिर से वापस नहीं आना। एक बार उस अवस्था में चला गया, बस चला गया, बस इतना ही होना है। तो आगे कुछ भी नहीं रहेगा, इस प्रकार का गुण भी नहीं रहेंगे, गुण वैतृष्ण्य इस प्रकार का भी होगा। तो शायद गुणोत्तर वैतृष्ण्य में हम दो तरीके से सोचते के सकते हैं कि रजा और तम ये दुख के कारण है, तो उनके बारे में वैतृष्ण्य निर्माण हो जाना ये सबसे अहम इस प्रकार का, क्योंकि ये रजक प्रेरकम सर्वभावानाम तमः आवरकम इस प्रकार का जो मोह बताया गया है वो तम के कारण इस प्रकार का, और हमारा चित्त बार बार इंद्रियों के अधीन हो जाता है, इंद्रियों के विषयों के अधीन हो जाता है, ये रजोदोष के कारण, रजोगुण के कारण। तो पहले इन दोनों पर काबू पाना है, इन दोनों पर काबू पाने के बाद हमें कैवल्य की प्रचिति हो जाएगी। फिर भी सत्वगुण रहेगा, क्योंकि वो जो ज्ञान हो रहा है वो सत्वगुण के कारण हो रहा है और वो उस अवस्था में शायद हम महसूस नहीं कर रहे। उसमें से जब व्युत्थान दशा में आ जाते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि हाँ मैंने ये कैवल्य का अनुभव किया था, तो उसकी स्मृति रूप वृत्ति रह गई है अभी, जिसके कारण मुझे ये स्मरण हो रहा है कि मैंने इस प्रकार की अनुभूति ले ली है, तो वो भी चली जानी चाहिए। तो इस सत्ववृत्ति से ऐसा होगा कि हाँ मुझे आनंद है, मैंने आनंद का अनुभव किया, मैंने आत्मा का अनुभव किया, इस प्रकार का। तो ये ज्ञान होने के कारण मुझे आनंद की प्रतीति होती है, उस समय उस अवस्था में मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया था, इस प्रकार का स्मरण बाद में होता रहेगा, इस प्रकार का। सत्वानंद की अनुभूति हर एक की अलग होती है, तो हम खुद के अनुभूति को कैसे समझेंगे? इन सभी का कहना है कि नेति नेति शब्द नहीं है अनुमाना, ये नहीं है वो नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। स्वानुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे, ये जो भर्तृहरि ने श्लोक लिखा है नीति शतक में, कि स्वानुभूति ये एकमात्र प्रमाण है। मुझे जो अनुभव आया वो सिर्फ मुझे ही रहेगा, मैं किसी को बतला नहीं पाऊंगा। तो हर एक की अलग अलग अनुभूति होती भी हो, वास्तव में ऐसी होनी नहीं चाहिए, अलग होती भी हो, तो भी दूसरों के अनुभव से हमें कुछ लेना देना नहीं। एक सिर्फ दिशा मिल सकती है कि इन व्यक्ति ने
इस प्रकार का अनुभव लिया है, उन्होंने लिया है तो मैं भी ले सकता हूँ। इतना विश्वास मुझे होना चाहिए कि हाँ, उनको अगर ये पॉसिबल हुआ है तो मुझे भी पॉसिबल। उन्होंने किस तरीके से ये साध्य किया था, ये शायद हम जानने की कोशिश करें और फिर उसके लिए प्रयास करते रहे। इनका एक कहना ऐसा है कि हर रोज 3 घंटा एक प्रहर, इस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे। आगे का जो सूत्र है, विचार, वितर्क विचार आनंद वगैरह अस्मिता रूपानुगमत संप्रज्ञाता, वितर्क विचारानंद अस्मिता विचारानंदास्मिता रूपानुगमत संप्रज्ञाता। संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था इस प्रकार की बताई गई है, उसमें एक पहला जो है वितर्क इसके बारे में, तो उसमें कुछ बाह्यालंबन आरंभ करना। जिन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह, उनको इस प्रकार से उपयोग में लाइए। काय वाटते कोणाचं आहे कि साधना के लिए योग्य स्थान चुने, जहाँ सुगंध इस प्रकार का वायु है। एक आलम्बन होना चाहिए हमारे सामने, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे कोई चित्र हो, ओंकार वगैरह इस प्रकार के हो, तो एक बाह्य आलम्बन होना चाहिए। बाकी भी विषय उनका अच्छा इस प्रकार का होगा, कुछ अच्छा संगीत सुनने में आ रहा है वगैरह, या फिर जो भक्ति का मार्ग बताया गया है, ताल चिपड़ा वगैरह इस प्रकार से, तो उनको क्या उनका साथ लेकर हमें आगे चलना है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं वो इंद्रियों से कर रहे हैं, जो बाह्य विषयों से संबद्ध इस प्रकार के। लेकिन जैसे चित्त उस आलम्बन पर स्थिर होता जाएगा, वैसे बाकी विचार कम होते जाएंगे। ये बार बार वित्थान दशा उसमें आती रहेगी, हम फिर से वहां से दूर, आलम्बन से दूर चले जाएंगे और फिर कंसंट्रेट करके फिर आलम्बन पर आ जाएंगे। और ये इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करने के बाद, इनका कहना है कि 2 बरस में सामान्यतः हम उस आलम्बन पर टिक सकते हैं। 3 घंटे के लिए बाकी कुछ विचार सामने नहीं है, मन में नहीं है, सिर्फ वो जो आलम्बन की वस्तु सामने रखी है उसी का ध्यान हो रहा है, उसी को हम समझ पा रहे हैं इस प्रकार से। गुणों से वितृष्णा ही समत्व है, ऐसा कह सकते हैं क्या? क्योंकि पुरुष के सत्व का ज्ञान होने पर प्रकृति से भिन्नत्व का ज्ञान होना, और फिर सभी चीजें एक समान लगे होगा, और सभी चीजें एक समान लगे। ये जो उनका सांख्य तत्व ज्ञान का कहना है कि सत्वरजस तमस, इनका एक संतुलन रहता है इस प्रकार से, और जब उसमें क्षोभ निर्माण होता है तो वो सृष्टि को निर्माण करता है। अब ये क्षोभ क्यों निर्माण हुआ ये एक अहम बात है। और इनका कहना है कि पुरुष को दिखाने के लिए कि प्रकृति उससे भिन्न है, एक सृष्टि जो है उससे भिन्न है, ये दिखाने के लिए ये क्षोभ उत्पन्न होता है, और उस क्षोभ के कारण सभी सृष्टि की निर्मित होती है, ऐसा कहना है। तो उसका लय उसकी साम्यावस्था में हो जाएगी। जब ये पुरुष ख्याति इस प्रकार की हो जाएगी, तो प्रकृति जो गुणों में वैषम्य निर्माण होने के कारण ये सब उन्होंने खेल दिखाया, विश्व का, जगत का खेल दिखाया, वो फिर से समेट जाएगी और मूल प्रकृति इस प्रकार की, जो अविकृति इस प्रकार की है, उस अवस्था में चली जाएगी उस पुरुष की। ये भी एक अजीब चीज है कि जिसके लिए ये पुरुष ख्याति हुई है उसके लिए ये है,
बाकी लोगों के लिए तो सिर्फ व्यवहार चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो ये सब सृष्टि है। सृष्टि नहीं है ऐसा कहाँ पे है इस प्रकार से। लेकिन जो इस प्रकार के इस मार्ग पर आक्रमण करने वाले लोग रहेंगे, उनके लिए पहले रजा और तमस से मुक्ति पानी है, और फिर बाद में सत्व से भी मुक्ति पानी है। लेकिन वो पाने से पहले उसकी वृत्ति हो जाती है, एक प्रमाण वृत्ति या अनुभव की वृत्ति रहती है, जिसमें अनुभव होता नहीं है साक्षात, लेकिन अनुभव हुआ ऐसा स्मरण में आता है। स्मृति वृत्ति से हमें पता चलता है कि अनुभव हो गया। और इसके लिए वो दृष्टांत दे दिया कि सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, इस प्रकार से कि जैसे वो अनुभव में आता है उसी प्रकार से, हाँ, इसके बारे में भी हमें अनुभव इस प्रकार का रहेगा कि अरे मुझे पुरुष ख्याति हो गई, मैंने कैवल्य का अनुभव किया। हाँ, लेकिन फिर उसमें हम इस व्युत्थान दशा में आ गए, और फिर पता चला कि हम उस समय में मुझे ये अनुभव हुआ था इस प्रकार से। तो ये भी अभी वैराग्य ही है। अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोध, ये जो पहला सूत्र, इसके पहले वाला सूत्र जो बताया कि अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो अभ्यास के बारे में बताया कि नैरंतर्य वगैरह वगैरह इस प्रकार से अभ्यास होना है। और वैराग्य जो है वशीकार से होने का वैराग्य प्राप्त होना, ये एक चीज रहेगी। और उसके ऊपर ये अपर वैराग्य हो गया, उसके ऊपर वाला जो वैराग्य है वो पर वैराग्य जो है, उसमें गुण वैतृष्ण्य इस प्रकार का हो जाता है कि जिन गुणों के आधार पर मैं सुख दुख का अनुभव ले रहा था, चाहे रजा और तम से दुख का अनुभव ले रहा था, शुरू में मुझे वो भी सुख प्रतीत हो रहा था, बाद में पता चला कि वो सुख नहीं है, अंतिम सुख नहीं है, तो उससे मुक्ति पाना थोड़ा आसान है। लेकिन जिसको हम सुख कह रहे हैं, उससे मुक्ति पाना और भी कठिन इस प्रकार का है। और कैवल्य की अनुभूति होने के बाद भी उससे सत्वगुण से मुक्ति पाना और भी कठिन इस प्रकार का है। तो मैंने उस उस अवस्था का अनुभव किया, और फिर व्युत्थान दशा में मैं आ गया। व्युत्थान दशा में आने के बाद पता चला कि हाँ, मुझे ये अनुभव हुआ था इस प्रकार से। मैं मेरा एक खुद का अनुभव बताऊं, अथर्व शीर्ष में इसे बहुत सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। मुझे याद है अभी एक ही दिन ऐसा हुआ था कि मैं अथर्व शीर्ष का पठन कर रहा था। ये करीबन 40 बरस पहले की बात है, और न जाने मुझे किस प्रकार की अनुभूति रही कि मैं नहीं रहा इस प्रकार से। और जब मैं फिर से संवर गया, तो मुझे सिर्फ इतना ही ज्ञान था कि कुछ अद्भुत हुआ। क्या हुआ मैं बता नहीं सकता। उस अवस्था में मैंने क्या अनुभव किया ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो अलग अनुभव था। और वो एक ही बार हुआ है, 40 बरस पहले एक बार हुआ है, और वैसा अनुभव फिर से कभी आया नहीं इस प्रकार। और ये अचानक हो गया। ये जो उन्होंने पहले सूत्र में कुछ बताया था कि याद करना पड़ेगा, वृत्ति के ही बारे में। हाँ, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, हाँ। इसमें जो एक अवस्था ऐसी है कि अचानक हो जाती है इस प्रकार से।
हाँ, विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त चित्त में अचानक इस प्रकार का कुछ हो जाता है और वो बाद में पता चलता है कि अरे ये मुझे कुछ अनुभूति हुई। लेकिन ये जो चित्त भूमि है, विक्षिप्त चित्त भूमि है, वो अभ्यास से प्राप्त नहीं हुई। शायद पूर्व जन्मों का कुछ अभ्यास हो, उसके लिए मैंने ये अनुभव किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ इस प्रकार की स्थिति हो सकती है जो विक्षिप्त चित्त में होती है इस प्रकार से। लेकिन अभ्यास करेंगे उसका, वैराग्य उतना उत्पन्न होगा, तो ये अभ्यास से प्राप्त होगी। ये जो स्थिति है ये अभ्यास से प्राप्त होगी इस प्रकार। लेकिन जब तक वो उस प्रकार की स्थिति तक हम पहुंचते नहीं है, तब तक ये बताना मुश्किल इस प्रकार का होगा और खुद अनुभव नहीं करेंगे। तो ये स्थिति क्या हो सकती है उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। और खासकर ये अनुभूति का ही विषय है। दूसरी बात मैंने जो कही थी, जब ये त्रिस्कंद कोश के बारे में जब काम कर रहा था और मेरी मति कुंठित हो गई थी कि कैसे आगे मार्ग निकाले। गोलुटकर सर का देहांत हो गया, अचानक देहांत हो गया और 40,000 सूत्र, 40,000 रिकॉर्ड बनाए गए थे जिसमें कोई नियम नहीं था बनाने के। ये दो ही नियम मतलब हमने रखे थे कि मूल लक्षण को समझ लेना है, जैसे कि शूद्रुजा वेदना पीड़ा ये मूल लक्षण है, और उनके संबंध जो शारीर आदि भाव है, शिर उर पृष्ठ वगैरह वगैरह उनको अलग करना है। लेकिन L1 में क्या लिखना है, L2 में क्या लिखना है, ऐसा कोई इसके बारे में नियम नहीं था। कहीं भी लिखो दोनों तरीके से आ जाएगा, ऐसा हमने सोचा। और फिर नौबत आ गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे चले इसके बारे में। तो एक दिन सुबह है 4 बजे मैं जग गया और मैं ये गुरु कृपा समझता हूँ, और मैंने उसके बारे में एक सर्वांगीण विचार करना आरंभ किया कि लक्षण क्या है, लक्षण ये एंटिटी क्या है इस प्रकार से। तो मुझे पता चला कि उसमें लक्षण जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था, शूद्र ऊर्जा वेदना पीड़ा, ये एक अहम चीज है और बाकी शब्द उससे जुड़े हुए इस प्रकार किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए। तो वो कितने प्रकार के शब्द है मैं 40,000 रिकॉर्ड्स बार 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 देखता रहा। तो मेरे ध्यान में एक एक चीज आने लगी कि कुछ उसके विशेषण है, अधिक है, अति है, अल्प है, हीन है या तीव्र है, मंद है, इस प्रकार से। कुछ शारीरादि भाव है, शिर उर वगैरह वगैरह इस प्रकार से। कुछ उस शारीरादि भावों की विशेषण इस प्रकार के पीत कफ श्राव ऐसा लक्षण है। तो श्राव लक्षण है, कफ उससे जुड़ा हुआ शारीरादि भाव है, और पीत वर्ण का कफ, ये पीत वर्ण कफ का विशेषण है इसके पास। उसी प्रकार शारीरेतर भाव भी है, जैसे कि इच्छा आतप है इस प्रकार आतप सेवन के बारे में इच्छा होना, तो ये अलग बाह्य भाव इस प्रकार का हो गया। कुछ अवस्थाएं हैं कि गर्भिणी में होता है, सूतिका में होता है, बालों में होता है वगैरह इस प्रकार से। कालवाचक कुछ पद है, ये सुबह होता है, भोजन के बाद होता है वगैरह इस प्रकार से अवस्थाएं होती है कि अवस्थाओं के बारे में बताते समय दोषे विबद्धे नष्टेग्नौ सर्व संपूर्ण लक्षण संधिपात जोड़ो साध्या। सर्व संपूर्ण लक्षण यही सिर्फ लक्षण है। दोषे विबद्धे नष्टेग्नौ ये उनकी अवस्था है, और फिर संधिपात ज्वर का असाध्यत्व इसमें बताया गया है। तो ये अवस्थाएं इस प्रकार की है। तो जब इतने ही भाव लक्षण से जुड़े हुए हैं, ये एक बार ज्ञान हो गया तो मेरा डाटाबेस स्ट्रक्चर बन गया
क्या L1 में लक्षण ही लिखना है, ये लक्षण कोश है तो पहला शब्द लक्षण ही होना है, वो शारीरादिभाव नहीं हो सकता, ये मैंने पहले ही निश्चय कर लिया। फिर उससे जुड़ा शारीरादिभाव या लक्षण के विशेषण, फिर शारीरादिभाव, शारीरेतर भाव, व्यक्ति विशेष, काल विशेष, अवस्था विशेष वगैरह वगैरह जो भी है। और जैसे लक्षण के बारे में वैसे ही लक्ष्य के बारे में है, इस प्रकार से वहां पे मैंने किया। तो जब आप किसी विषय में डूब जाते हैं, उसके अध्ययन में गहरी डूब ले लेते हैं, तो ये पॉसिबल होगा कि उसके बारे में हम विचार करना आरंभ करेंगे। अब हम जो बात कर रहे हैं ये विक्षिप्त, मैं भी इस अवस्था को एक विक्षिप्त अवस्था कहूंगा। जो मूढ़ चित्त एक अलग अवस्था है, जो मेरी पहली अवस्था थी, या जो अर्जुन की अवस्था हुई थी, विमूढ़ चित्त इस प्रकार का हो गया था। उसमें से बाहर निकल आना और विक्षिप्त अवस्था में अचानक कुछ स्पार्क हो जाना कि अरे हाँ, इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से। और उसके आधार पर त्रिस्कंद कोश का ढांचा बना, उसके आधार पर पहले लक्षण कोश का बना, और फिर वही आधार लेके हेतु कोश और औषध कोश के बारे में ढांचा बना। जब मैं उसमें से बाहर निकला और प्रातिपदिक कोश के बारे में सोचने लगा, हाँ, तो मेरे ध्यान में आया कि तीन तीन कोश करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही कोश में होना चाहिए, एक ही डाटाबेस होना चाहिए। और फिर मैं उस दृष्टि से सूत्रों को देखने लगा, कि एक ही डाटाबेस का ढांचा बनाते हुए हम हेतु, लक्षण और औषध, इन तीनों का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी अवस्था आ गई, उसमें भी मुझे ये सुझाव सामने आया कि हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने उस ढंग से प्रातिपदिक कोश का आरंभ कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अभ्यास ये एक अलग चीज है। बार बार उस विषय में आप अध्ययन करते रहते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इंट्यूशन ये भी है इसमें, कुछ ना कुछ उसमें से निकल आता है। तो इस प्रकार से अगर हम योग के बारे में अध्ययन करेंगे, उसमें गहराई में जाकर सोचेंगे, तो उसके बारे में भी ये बात हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। गुणों से वितृष्णा ही समत्व है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, ये मैंने बताया, मुझे थोड़ा ऐसा नहीं लगता है सब चीजें एक समान इस प्रकार की होनी है, ऐसा मुझे नहीं लगता है इस प्रकार से। सत्व रजस तमस, ये जो तीन गुण है, हाँ, उनके सहारे हमें आगे चलना है। आखिर विचार तो मन को ही करना है, लेकिन विचारों से आगे चले जाना है, ये एक उसमें अहम चीज है। ज्ञान होता रहेगा, हमें ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये जो त्रिपुटी है, ये तीन अलग अलग है। वो तीन अलग अलग न होते हुए एक ही होना, ये वास्तव में हमें साध्य करना है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, एक ही ब्रह्म तत्व इस जगत रूप से भासमान इस प्रकार का है। और जब हमें पता चला जाएगा कि अरे ये तो ब्रह्म तत्व नहीं है, ये ब्रह्म तत्व अलग ही है, और ये सिर्फ हमारा भास है, ये जगत जो हमें प्रतीत हो रहा है, ये अविद्या है, ये माया है, इस प्रकार से। लेकिन ये भी ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान होना, ये भी वृत्ति ही है इनके हिसाब से। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा सत्य, मैं इस सूत्र के बारे में बार बार सोच रहा हूँ, ये पांच वृत्तियां जो बताइए, प्रमाण क्यों कहा, प्रमा क्यों नहीं कहा, ये मेरे मन में उत्पन्न शंका है कि प्रमाण ये साधन है आखिर में, और उससे प्रमा होती है। वृत्ति हमारी यथार्थ ज्ञान में रहेगी या प्रमाण में रहेगी, तो हम कार्य में अपेक्षा रखते हैं इस प्रकार से। और प्रमाण कहा गया, प्रमा नहीं कहेगी। यथार्थ ज्ञान ऐसा होगा शायद
कि जिसको हम यथार्थ ज्ञान कह रहे हैं वो भी अंतिमतः कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान होना ही नहीं है, मैं और ज्ञान अलग है, ये स्थिति है, ये स्थिति है ही नहीं। मैं ही ज्ञान रूप हूँ और मैं ही समझने वाला हूँ, इस प्रकार की स्थिति है। तो शायद उन्होंने प्रमा को न लेते हुए प्रमाण को ले लिया इस प्रकार, और उसके विपरीत जो है अयथार्थ इस प्रकार का ज्ञान है, विपर्य इस प्रकार का, जो मैंने हेत्वाभास के आधार पर उसका समर्थन करने की कोशिश की, वो एक अलग चीज रहेगी फिर से। लेकिन जब भी हम वृत्ति सारूप्य में रहते हैं, दूसरे वृत्तियों से स्वरूप इस प्रकार से हो जाते हैं, तो ये 5 ही प्रकारों में होते हैं। उनमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार का बताया गया कि क्लेश निर्माण करने वाली वृत्तियां और क्लेश निर्माण नहीं करने वाली अक्लिष्ट इस प्रकार। जो जिससे मुझे क्लेश होंगे, इनका कहना है कि मुक्त योगी होने के बाद, मुक्ति का ज्ञान होने के बाद भी वृत्तियां रही, लेकिन वो अक्लिष्ट वृत्तियां रही। जैसे उस अवस्था में स्मृति रहेगी कि मुझे हाँ आत्मा साक्षात्कार हो गया, इस प्रकार की स्मृति हो गई, लेकिन ये भी वृत्ति ही है। और जब हम मुक्त योगी इस प्रकार से बन जाएंगे तो हमारा व्यवहार चलता रहेगा, हम उसमें अटकेंगे नहीं। कोलटकर सर जी ने एक जो उदाहरण बताया था, किसी प्रकार का योगी था, पड़ा रहता था, जो भी खाने के लिए कुछ देता वो खा लेता इस प्रकार से। तो एक व्यक्ति ने उसको मिर्च खिलाई, उसने खा ली, और दूसरे दिन ये देखने के लिए गया कि क्या परिणाम हुआ है मिर्च का। तो वो वैसा ही पड़ा था, लेकिन गुदद्वार में सूजन आई थी, उनमें से खून बह रहा था, एक कुत्ता वो खून चाट रहा था। ये देखकर ये आदमी लज्जित हुआ कि मैंने खामखा उसको क्यों तकलीफ दी। तो उसने क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर दो। तो योगी ने पूछा क्या हुआ तो उसने जवाब दिया कि ऐसा ऐसा मैंने कल तुम्हें मिर्च खिलाई, और हाँ, तो फिर उसने बोला कि हाँ फिर आज नतीजा मैं देख रहा हूँ कि ये खून बह रहा है, सूजन आई है, इस प्रकार से वो कुत्ता खून चाट रहा है। योगी का जवाब था चमड़ी जाने और कुत्ता जाने। नाहम देह, मैं देह नहीं हूं, मैं उसके परे इस प्रकार का। तो ये मुक्त अवस्था है, जीवित है इसलिए जिंदा है। और जो सामान्य रूप से हाँ, विषयों का सेवन होता रहता है, वो होता रहता है, लेकिन वो आसक्त नहीं है। और उसमें ये अनुभूति ही नहीं है कि शरीर का क्या चल रहा है इस प्रकार से। तो इस अवस्था को प्राप्त होना भी, मैं मुक्त हूँ, ये अगर ध्यान में मेरे रहेगा तो वो भी वृत्ति हो जाए, तो उसके भी आगे निकल जाना है। ये इनका कहना है कि इस अवस्था के परे जब जीवन समाप्त हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और उनको पुनर्जन्म वगैरह का इस प्रकार का प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कहना है मुक्त जो है। लेकिन मैंने दूसरा भी उदाहरण बताया था कि ऐसे ही गुरु थे, उन्होंने कहा था कि मेरी मुक्ति होने वाली है, एक स्वर्गीय संगीत तुम्हें सुनने का मिलेगा वगैरह वगैरह, छात्रों को कहा था, और वास्तव में मुझे सुनाई नहीं दिया वो। तो उन्होंने दूसरे गुरु से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोले कि वो कहाँ पे लेटे थे, वहां पे जाकर वो लेट गए। और फिर बाजू में एक खिड़की थी, विंडो, तो उसने बाहर देखा तो एक उन्हें बदर दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। वो बदर तोड़ा, उसको उन्होंने कहा कि ये खोलो। तो उसने खोलने पर एक सूक्ष्म जीव, जिसको लार्वा कहते हैं, आड़ी कहते हैं मराठी में, वो था। तो उन्होंने कहा अब इसको खत्म करो। तो खत्म करने के बाद स्वर्गीय संगीत सुनाई दे दिया। तो छात्रों ने पूछा ये क्या चीज है। तो उन्होंने बताया कि सचमुच मुक्त ही थे, लेकिन अंतिम समय में जब उन्होंने देह को त्यागा
तो उनको बदर खाने की इच्छा होगी और उन्हें वो इस प्रकार का जन्म प्राप्त हो गया। अब उनकी मुक्ति हो गई इस प्रकार से। तो अंत्यमति ही सागति, अंतिम समय में जो मति होती है उसकी गति उसको प्राप्त हो। तो जिन माध्यमों से हमें मुक्ति मिलनी है उन माध्यमों का भी त्याग करना, ये इसमें आना। तो सत्व रजस तमस तो मन के अविभाज्य अंग इस प्रकार के हैं, उनसे धीरे धीरे मुक्ति पाना, पहले रज और तम से मुक्ति पाना, फिर सत्व से भी मुक्ति पाना, जो असंप्रज्ञात समाधि जिसमें ये अनुभूति नहीं है। इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि में यह अनुभूति है कि हाँ मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इस प्रकार से जो उस समय में नहीं रहेगी लेकिन बाद में रहेगी, बुद्धि के रूप में रहेगी, स्मृति बुद्धि रूप में रहेगी। और जब ये स्थिति हो जाएगी कि अब कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, इसमें अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो उसके लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं, और ये किस ढंग से करने हैं, धीरे 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 अध्ययन पूर्वक ये सब सिलसिला चलता रहता है। और फिर जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे तो अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोध ये स्थिति प्राप्त करेंगे। अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से उन वृत्तियों का चित्त वृत्ति निरोध जो है वो हम पा सकते हैं। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है, समझ पाना भी काफी मुश्किल है। तो इसमें सवितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता रूप समाधि इस प्रकार की आगे बताए गए हैं। सविचार, सानंद और ये जो हम आगे वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुमत संप्रज्ञाता ये जो बताया गया, तो उस सभी के बारे में ये सोचना ऐसा है। तो शायद इसके बारे में कल बात करेंगे। और मैं समझता हूँ ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है, फिर भी हमारा सौभाग्य है कि हम पढ़ रहे हैं और शायद इससे आगे कुछ अच्छा इस प्रकार का हो जाएगा। तो जैसे हम इनके ऊपर काबू पाएंगे हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, ये एक अहम चीज है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्थं प्रवरं नीनां ततं प्राञ्जलिनानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। अंते मति सा गति, तो जीवन भर हर पल अंत समय का ध्यान रखकर आचरण करना चाहिए। ऐसा ही है कि केशेन ब्रूहितम्, या श्लोक में है कि मृत्यु ने हमारे बालों को पकड़ लिया है, ऐसा ही समझना चाहिए पूरे जन्म में। तो जब ये इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी कि अभी निकलना ही है, तो शायद कुछ भी गति इस प्रकार की मति नहीं रहेगी। आरोग्य मोक्ष का साधन है तो उसका ख्याल तो रखना ही होगा, वो तो है ही। वैसे देखा जाए तो अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्त से शरीर माध्यम अनुधर्म दान, ये कुमार संभव का जो श्लोक है उसीलिए मैंने ले लिया है वो, कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आप धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। तो आरोग्य सबसे पहले होना चाहिए, और फिर इस दिशा में हमारा मार्गक्रमण होना चाहिए, इस दिशा इस राह पर हमें चलना है, तो ये चीज हम हासिल कर पाए। तो ठीक है, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे ये पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आप सभी लोगों का भी है शायद, कि इसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है।
यहीं पे रुकते हैं और कल फिर आगे लेके जाएंगे।